अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज एक मर्तबा फिर मिठाइयों के बड़े बड़े टोकरे उल्टे पड़ गए हैं। वो जो जश्न मनाया गया था, बंगड़े डाले गए थे कि हमारी इस्लामाबाद की सीटें बच जाएंगी, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी जाली डिग्री केस के अंदर फारग हो जाएगा। तो आज सिंध हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा हुक्म जारी कर दिया है, एक फैसला सुना दिया है जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी की डिग्री के हवाले से। दूसरे नंबर पे इमरान खान ने आज अडयाला जेल से अपनी पूरी पार्टी को, सारी की सारी लीडरशिप को नीचे से लेकर ऊपर तक एक फाइनल पैगाम जारी कर दिया है और बता दिया है कि अब आपने किस तरह की पॉलिसी अपनानी है। आज DGISPR ने इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उनसे आज सवालत पूछे गए हैं कि क्या इमरान खान को फौजी तहवील के अंदर लिया जाएगा। यह भी पूछा गया है कि जनरल फैज हमीद को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन क्या जनरल बाजवा को भी गिरफ्तार किया जाएगा। और इसके अलावा या फिर जवाब दिए गए इसके ऊपर, इसके अलावा इमरान खान के ऊपर पंजाब के अंदर कौन से शहर में कितने मुकदमात हैं, ये तफसीलात भी बाहर आ गई हैं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और उन तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पहले नंबर पर आपको बता दूं, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी जिनकी डिग्री को जाली करार दिया गया था, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो सिंडिकेट की मीटिंग हुई थी कि जी डिग्री मंसूख की जाती है, यह जाली है, 30 साल पुराना केस था। आज वो फैसला सिंध हाई कोर्ट ने उठाकर रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दिया है, उस फैसले को मुअत्तल कर दिया है और पूछा है कि भाई कितने साल पुरानी ये डिग्री है। बताया गया 30 साल पुरानी डिग्री है। और यह भी जज साहब ने सवाल पूछा कि और कितने लोगों की डिग्री इस तरह मंसूख की गई है। 3 हफ्ते का टाइम दिया गया है और 3 हफ्ते में फरीकैन अपने जवाब जमा करवाएंगे। और यह बात भी अदालत के अंदर जेर बहस आई कि जिस बंदे की डिग्री को मंसूख किया गया है उसको बुलाना भी मुनासिब नहीं समझा गया कि भाई उसको बुला लें और बुलाकर पूछ ही लें कि हाँ भाई आपकी ये डिग्री है, क्या ये असली है या जाली है। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी को नहीं बुलाया गया और ये सारे का सारा जो क्रेडिट है वो जाता है प्रोफेसर डॉक्टर रियाज को, जिन्होंने मीडिया के ऊपर आकर ये सब कुछ बता दिया था कि भाई ये हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, ये 2 नंबरी की जा रही है और 2 नंबरी से इस डिग्री को जाली करार देने के लिए सारी की सारी कार्रवाई हो रही है। अब जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी अगली सोमवार को, यानी कि आज जुमेरात का दिन है, जुम्मा, हफ्ता, इतवार और सोमवार वाले दिन वो अदालत के अंदर आ जाएंगे। अदालती छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और उसके बाद वो ट्रिब्यूनल की जो कार्रवाई है उसका आगाज करेंगे। और इस्लामाबाद की जो 3 सीटें हैं जिसके लिए मुस्लिम लीग नून सर तोड़ कोशिश कर रही थी कि ये सीटें हमारी बच जाएं, क्योंकि अगर ये सीटें जाती हैं तो पूरे का पूरा इलेक्शन जाता है। पूरे के पूरे इलेक्शन के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि भाई इस्लामाबाद के अंदर इतनी बड़ी धांधली हुई है, जहां पर वजीर आजम हाउस है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट है, जहां पर हमारी हाई कोर्ट है, वहां पर इतनी बड़ी धांधली हो गई है, तो पूरे मुल्क के अंदर क्या हुआ होगा। तो अब आने वाले दिन जो है वो इंतहाई अहम होंगे। आगे आजे जो आज की बड़ी खबर है एक और, वो खबर ये है कि इमरान खान ने अपनी पार्टी को नीचे से लेकर ऊपर तक ये वार्निंग जारी कर दी है और ये कह दिया कि अब कोई भी बंदा मुझे पीछे नजर ना आए, हर बंदा मुझे अगली सफ के अंदर नजर आए। और 8 सितंबर के जलसे के हवाले से इमरान खान ने कह दिया है कि यह जलसा ऐसा होना चाहिए कि पूरे मुल्क के अंदर यह पता लग जाए कि लोग किस बयानिए के साथ खड़े हैं, लोग किस पार्टी के पीछे खड़े हैं और लोग किस लीडर के पीछे खड़े हैं। इस हवाले से आज अली अमीन गंडापुर से सवाल हुआ कि जनाब क्या आप जलसा करेंगे या फिर पहले की तरह कोई बहाना बनेगा और जलसा मंसूख कर दिया जाएगा। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि देखो, पिछली मर्तबा इमरान खान साहब ने खुद जलसा मंसूख किया था, आजम सवाती को बुलाया था, बैरिस्टर गोहर को बुलाया था अडयाला जेल के अंदर। उन्होंने कहा कि इस मर्तबा मैं इमरान खान से खुद मिलकर आया हूं और मैंने इमरान खान साहब को कहा है कि खान साहब अब मैं अगली मर्तबा तभी आपसे मिलूंगा कि जब मैं जलसा कर लूंगा, और अब मैंने जलसा करके दिखाना है, ये इमरान खान ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है। उन्होंने कहा कि अगर ये NOC कैंसिल करेंगे तो फिर मैं खुद NOC हूं, मैं NOC बनाकर दिखाऊंगा और हम ये जलसा हर कीमत के ऊपर करेंगे और करके दिखाएंगे। और अगर इन्होंने जलसे में रुकावट डालने की कोशिश की तो फिर आप इनका तमाशा देखना कि कैसा तमाशा बनता है। और यह बात अली अमीन गंडापुर ने मेहर बुखारी के शो के अंदर भी की थी कि हम वहां पर जलसा डालेंगे और इनकी धमाल होगी वहां पर, और हम इनकी धमाल देखेंगे, हम वहां पर एंजॉय करेंगे, ये अली अमीन गंडापुर ने कहा। उन्होंने मजीद कहा कि यह निजाम नंगा हो चुका है, हम इसे मजीद नंगा करेंगे।
उन्होंने कहा कि गैर कानूनी FIR हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जलसा तो होगा, ये रुकावट डालेंगे तो फिर आप देखना कि कैसा तमाशा इनके साथ होता है। आज अली अमीन गंडापुर अदालत के अंदर भी गए, राहदारी जमानत उन्होंने ली। आपको पता है कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए थे, जो उनकी गाड़ी से कुछ बरामद हो गया था। ये भी केस आपको पता बन जाते हैं। तो उस हवाले से आज वो अदालत के अंदर गए और उनको राहदारी जमानत भी मिल गई। फैसल करीम कुंडी जो कि KPK के गवर्नर है, उनके हवाले से सवाल हुआ तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इसको गवर्नर हाउस के बेडरूम में सोना रास नहीं आ रहा। ये चाहता है कि मैं धक्के देकर इसको यहां से निकालूं। इसको मैंने KPK हाउस से निकाला था। ये 2% का शख्स है। ये चाहता है कि मैं इसका नाम लूं ताकि सोशल मीडिया पर इसका नाम चल सके। ये अली अमीन गंडापुर ने कहा। और जो फैसल करीम कुंडी साहब हैं वो ये दावा कर चुके हैं, वो ये कहते हैं कि जी अगर हम इजाजत देंगे तब ये जलसा कर सकते हैं, वरना ये जलसा नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ कैसा जलसा करती है और कितना बड़ा जलसा करती है। शेख वकास अकरम उन्होंने हामिद मीर के शो के अंदर कहा, हामिद मीर ने पूछा जी 8 सितंबर का जलसा होगा, तो उन्होंने कहा जी ठोक कर होगा और दबा कर होगा। उन्होंने कहा कि मैं आपके शो के अंदर आया हूं, मैं अभी उसी जगह से आया हूं, उस जगह को देख कर आया हूं जहां पर हम जलसा करने के लिए जा रहे हैं। जो संजगानी जो मुकाम है वहां पर बहुत बड़ी जगह है, तो उस जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने के लिए जा रही है। शेर अफजल खान मरवत का बड़ा अहम बयान आया। उन्होंने कहा जी कोई पहुंचे या ना पहुंचे, शेर अफजल खान मरवत अपने काफिले के साथ जरूर जलसागाह के अंदर पहुंचेगा। और इमरान खान का जो मैंने आपको बताया ना कि इमरान खान ने इनको फाइनल वार्निंग दे दिया कि भाई अब पीछे नहीं हटना, अब चढ़ के रहना इनके ऊपर। तो उस हवाले से आप जरा ये बयान देख लें। महमूद खान अचकजई ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत की हर सूरत छुट्टी करवाएंगे, अगर कैदियों को रिहा ना किया गया तो पूरे मुल्क के हर जिले में तहरीक शुरू करेंगे। इसी तरह असद कैसर ने कहा, उन्होंने कहा कि हम पूरे मुल्क में निकल रहे हैं, हमारे जलसे होंगे, वुकला कन्वेंशन करेंगे, एक दिन मुकर्रर करके हम पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज भी करेंगे। आज इमरान खान के जो वकील हैं नईम हैदर पंजोता, आज उन्होंने दोबारा अडयाला जेल के बाहर से अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें वो कहते हैं कि भाई हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। और अंदर जो हुकूमती वकील हैं वो जज साहब को ये कहते हैं कि इमरान खान के वकील आए नहीं है, वो गेट के ऊपर है ही नहीं है। और ये मामला अदालत के अंदर भी है, जस्टिस सरदार इसहाक खान की अदालत में। और उन्होंने कहा हुआ है कि डिप्टी सुप्रीडेंट या सुप्रीडेंट ये अदालत के अंदर आकर जवाब जमा करवाएं, वरना जो दरखास्त है उसको सही समझा जाएगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस चीज के ऊपर मजबूर हो जाएगी कि जो एहतसाब अदालत अडयाला जेल के अंदर लगी हुई है उसको वहां से उठाया जाएगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेकर आया जाएगा। देखते हैं कि इसके ऊपर क्या अपडेट्स होती हैं। अब आगे आ जाए जी, जो आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। DGISPR ने आज 5 सितंबर है, कल 6 सितंबर है, कल पाकिस्तान का यौम दफा है, तो आज बड़ी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR ने की है। सवालात पूछे गए हैं इमरान खान के हवाले से, जनरल फैज हमीद के हवाले से सवालात पूछे गए हैं। सबसे पहले तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या हुआ, इससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो जरा मैं आपको बता दूं। इब्सार आलम साहब जिन्होंने अपने फोन से एक ऑडियो भी सुनाई थी जनरल फैज हमीद के साथ, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। उन्होंने कहा जी 9 मई का मुकम्मल मंसूबा फैज हमीद ने अपने हाथ से हैंड राइटिंग से लिखा हुआ था और वो मंसूबा फौज ने अपनी तहवील के अंदर ले लिया जो जनरल फैज हमीद ने बनाया हुआ था। मजीद उन्होंने कहा कि भाई 9 मई के बाद एक और मंसूबा था और वो मंसूबा बनाया हुआ था इन्होंने नवंबर के महीने का, कि नवंबर के महीने के अंदर फिर हम कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी करेंगे। वो क्या मंसूबा था ये अब्सार आलम साहब ने नहीं बताया। और ये भी उन्होंने कहा, ये दावा किया उन्होंने कहा जी जिस वक्त DGISI के ओहदे से फैज हमीद निकले तो उसके बाद फिर वो बहुत सी मालूमात और खुफिया डाटा अपने साथ ही ले गए। इस तरह के और भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो दावे हैं वो किए हैं। बहरहाल आज जो DGISPR ने बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। DGISPR ने कहा कि फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस की इंक्वायरी हो रही है, ठीक है जी। और हमारे बड़े बड़े दानिश्वर ये कहते थे, जनाब मैं नाम आपको बता देता हूं, मोहतरम मुनीफ फरूक साहब, जनाब मोहतरम तलत हुसैन साहब, मोहतरमा गरीदा फरूकी साहिबा और जावेद चौधरी साहब, बहुत बड़े बड़े लोग जो ये कहते थे कि जी फैज हमीद अंदर गया तो इमरान खान भी अंदर जाएगा। इन दोनों का कनेक्शन था, इन दोनों ने मिलकर 9 मई करवाया। आज इस हवाले से सवाल भी हुआ DGISPR से। आज इस हवाले से DGISPR से एक सहाफी ने सवाल भी पूछा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ये बात कर रही है कि इस बात का खदशा है कि इमरान खान को इस मामले के साथ लिंक अप किया जाएगा और इमरान खान को फौजी तहवील में लिया जाएगा, इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल चलेगा। और जनरल बाजवा के हवाले से भी सवाल हुआ, तो जनरल बाजवा के हवाले से DGISPR ने कहा
कि DGISI वजीर आजम के मुताबिक होता है, फौज इल्जामात के ऊपर यकीन नहीं रखती, हमारा खुद एहतसाबी का अमल सबूतों और शवाहद को देखता है। तो तमाम जितने भी बड़े बड़े पाकिस्तान के अंदर दानिशवर हैं, उनकी खिदमत में अर्ज है कि सबूत और शवाहद, सबूत और शवाहद, जब तक सबूत और शवाहद आप सामने नहीं रखेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और इमरान खान साहब बार बार ये कह चुके हैं कि जुडिशल कमीशन बनाओ, वो CCTV फुटेज सामने लेकर आओ, जिससे ये साबित हो कि हमारे लोग थे जिन्होंने जाकर गिराओ जलाओ किया, जिन्होंने जाकर तंसीबात के ऊपर हमले किए। और इमरान खान साहब यहां तक कह चुके हैं कि अगर मेरे लोग हुए तो मैं उनको सजा दिलवाने के लिए खुद आपके साथ खड़ा हूंगा और उनको पार्टी से भी निकालूंगा। अब इससे बड़ी ऑफर तो और कोई नहीं हो सकती। इसके बाद तो देखते हैं कि अब सबूत कौन से आते हैं और शवाहद कौन से हैं। आगे आजे जो सबसे अहम सवाल आज हुआ, वो सवाल यह था कि क्या इमरान खान को मिलिट्री तहवील में लिया जाएगा। तो इस पर DGSPR ने आज एक बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि फौजी कानून के मुताबिक, जरा इसको गौर से सुनिएगा, उन्होंने कहा कि फौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी फर्द या अफराद जो आर्मी एक्ट के ताबे हों उनको अपने जाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे तो सबूत और शवाहद हूं तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। मैं जरा आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूं दोबारा। DGSPR ने कहा कि कोई भी बंदा, कोई भी फर्द या अफराद जो सिविलियन हो, सिविल लोग हों, फौजी ना हो, अगर वो लोग किसी ऐसे बंदे के साथ गठजोड़ करें जिसके ऊपर आर्मी एक्ट का इतलाक होता हो, यानी कि वो फौजी हो, उसके साथ कोई अपने सियासी मकासद हासिल करें तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा। लेकिन उसके लिए आखिर में उन्होंने कहा उसके लिए सबूत और शवाहद हूं तो कानून अपना रास्ता लेगा। तो जो लोग लुडियां डालते हैं उनकी खिदमत में सिर्फ यही मैं अर्ज करना चाहता हूं कि भाई सबूत देना बड़े जरूरी है, वो सामने रखना पड़ेंगे। अच्छा, कल एक बात इमरान खान ने की थी अडयाला जेल से, वो सुने, और आज एक बात DGSPR ने की। दोनों बातें मैं ऊपर नीचे रख के आपके सामने रखने लगा, जरा सुनिएगा। इमरान खान ने कहा था कि फौज किसी आर्मी चीफ या सियासी जमात की नहीं होती, फौज पूरे मुल्क की होती है। और आज DGSPR ने कहा कि फौज ना किसी सियासी जमात के खिलाफ है और ना किसी सियासी जमात की तरफदार है। ये आज DGSPR साहब ने बड़े खुले अल्फाज के अंदर ये चीजें आज बताई हैं। अच्छा, इसके अलावा बलूचिस्तान के इशू के ऊपर बड़ी अहम बात की है DGSPR ने, लेकिन बलूचिस्तान के इशू के ऊपर हमारे जो निगरान वजीर आजम रहे हैं अनवारुल हक काकड़, जिनका तल्लक भी बलूचिस्तान से था, उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा, आज नहीं करेंगे तो 1 साल बाद कर लेंगे, 1 साल बाद नहीं करेंगे तो 4 साल बाद कर लेंगे। फैसला यह करना है कि टाइमिंग क्या होगी, टाइमिंग खराब होगी तो नुकसान ज्यादा होगा। यानी कि उन्होंने बिल्कुल ये सीधा सीधा कहा कि बलूचिस्तान के अंदर, पूरे बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा सूबा है। उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान के अंदर फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा, हम आज कर लें, कल कर लें, जब मर्जी कर लें, हमें करना पड़ेगा। DGSPR ने इस हवाले से आज क्या बात की है। उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि बलूचिस्तान के अवाम में एहसास महरूमी और रियासती जबर का एक तासर पाया जाता है, जिसे बैरूनी अमा पर मखसूस अनासर बढ़ावा देते हैं ताकि सूबे में तरक्की का अमल खौफ व हरास के जरिए मुतासर किया जा सके। तो ये बात आज की है। मजीद उन्होंने कहा कि पाक फौज कौमी फौज है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। वही बात इमरान खान वाली कि भाई जो फौज है वो मुल्क की फौज है, वो किसी एक सियासी जमात की फौज नहीं है। मजीद DGSPR ने कहा कि फौज और हुकूमत का हमेशा पेशा वराना और सरकारी ताल्लुक होता है। आगे आ जाए जी, मौलाना फजल रहमान की जमात के एक सीनियर रहनुमा है सेनेटर कामरान मुर्तजा, उन्होंने एक बड़ी अहम बात कर दी है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने मौलाना से मुलाकात में सियासी तावन मांगा है, हमारी तरफ से फिलहाल जवाब ना ही समझा जाए कि हम किसी किस्म की कोई, अगर आप ये कहें कि पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी या कोई आईनी तरमीम हो रही है तो हम उसके ऊपर आपका साथ नहीं देंगे। इमरान खान के ऊपर कितने मुकदमात हैं, उस हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान पर पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कुल 48 मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर के अंदर 18 मुकदमात हैं, शेखुपुरा के अंदर 7 मुकदमात हैं, गुजरांवाला में 1, रावलपिंडी में 13 और अटक में 2 मुकदमा दर्ज हैं। इसी तरह फैसलाबाद में 5 और मियांवाली के अंदर भी 1 मुकदमा दर्ज है। अब आप अंदाजा लगा लें कि इमरान खान अडयाला जेल के अंदर बैठे हुए हैं और ये सारे के सारे 48 मुकदमात पंजाब में इमरान खान के ऊपर किए हुए हैं। आगे आ जाए जी, शौकत सदीकी, जस्टिस रिटायर्ड शौकत सदीकी, उन्होंने वकला से खिताब करते हुए एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हर बाख्तियार शख्स अपने जहन में एक फॉर्मूला और डॉक्ट्राइन लेकर आता है
और तजर्बागाह पाकिस्तान को बनाता है। रात को सोने वाले वजीर आजम को पता नहीं होता कि वो सुबह उठेगा तो वजीर आजम होगा भी या नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि अदलिया आजाद नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा वजीर आजम रात को जब सोता तो उसको बिल्कुल नहीं पता होता सुबह जब मैं उठूंगा तो मैं वजीर आजम हूंगा भी या नहीं हूंगा। और इसकी वजह यह है कि हमारी अदलिया आजाद नहीं है। ये जस्टिस रिटायर्ड शौकत सदी की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा रहे हैं रोहिल असगर, आजकल वो नाराज हैं और बड़ी तनकीद करते हैं। उन्होंने ख्वाजा आसफ के ऊपर बड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसफ में अकल होती तो इसे बैंक वाले नौकरी से ना निकालते, इसमें अकल होती तो ये आज उस बैंक का सदर होता और लोग इसे हाथों हाथ लेते। ख्वाजा आसफ साहब को पता है कि कभी कभी बातें करते हैं ये, कभी कहते हैं इमरान खान के पास नोकिया 3300 जेल के अंदर, यानी कि अपनी हुकूमत के अंडर जेल है और इमरान खान को नोकिया 3300 वहां पर पहुंचाया हुआ है। और कभी कहते हैं इमरान खान को पुड़ियां छुड़ियां वहां पर दी। इनके अजीबो गरीब किस्म की बातें होती हैं। आगे आ जाइए, आखिर में मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू कर दिया है, तो वो आपको बताना बहुत जरूरी है, जरा सुन लें और फिर मैं आपको बताता हूं कि इस तरह के प्रोग्राम पाकिस्तान में सियासतदान क्यों करते हैं। सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं, सारे करते हैं। क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूं, लेकिन मुस्लिम लीग नून जरा प्रायोरिटी पर आके इस तरह के प्रोग्राम करती है। मरियम नवाज साहबा ने डीजी खान के अंदर आज खिताब किया है और यह कहा है कि 5वीं क्लास तक के बच्चों को हम रोज दूध का एक पैकेट देंगे जिससे पीकर वो बेहतर महसूस करेंगे। अच्छी बात है, बच्चा बेचारे को भूख लगी हो तो दूध पीकर वो बेहतर ही महसूस करता है। मजीद मरियम नवाज साहबा ने कहा कि बच्चों, कौम का पैसा आपका पैसा है। बच्चों, कौम का पैसा आपका पैसा है, इसमें 1 रुपए की खयानत भी हुई तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन माफ नहीं करेगा। बिल्कुल अल्लाह माफ नहीं करेगा। जिसने इस कौम को लूटा है, इस कौम के बच्चों के पेट का नवाला छीना है, अल्लाह किसी को भी माफ नहीं करेगा। मैं 200% मरियम नवाज साहबा की इस बात से अग्री करता हूं। चोरों को अल्लाह नहीं माफ करेगा जिन्होंने इस कौम को लूटा है, गरीब कौम को लूटा है। अब मैं यहां पर यह बात नहीं करूंगा कि जी वो क्या क्या वहां पर बना लिया गया, सबको पता है। और अच्छा हाँ, एक और चीज, इमरान खान की हुकूमत थी ना, तो इमरान खान ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था सेहत कार्ड, जिसमें बस एक कार्ड था, उसमें कोई बड़े बड़े ये नहीं था कि जी ट्रक हैं उनकी ब्रांडिंग हो रही है, वो एक अस्पताल है और लोगों के पास जगह नहीं। भाई कार्ड था, जाओ अस्पताल जाके अपना इलाज करवाओ। और आपको याद होगा सस्ता रमजान पैकेज, रमजान के अंदर जब लोगों को राशन दिया गया था तो उसमें एक घी का पैकेट भी था, गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद नेमत उस कंपनी का नाम था, जो भी नाम था। बाद में पता चला कि भाई वो दूध की फैक्ट्री जिस बंदे की है गालिबन उसका तल्लक मुस्लिम लीग नून से है, तो वहां से ऑर्डर शोर्डर सारे वहां से। तो दूध अब ये जो बच्चों को दिया जा रहा है, इस दूध का भी किसी को ठेका मिला होगा कि भाई आपसे हमने दूध लेना है, पैसे आपको दिए जाएंगे। तो इसके अंदर कमीशन, किकबैक्स, ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं और ये पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज्यादा होता है। आगे आ जाए जी, सिंध हुकूमत ने सिंध की गरीब आवाम के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया है। मेरा ख्याल है कि इस फैसले के बाद सिंध की जो गरीब आवाम है उनकी जिंदगियां यकसर बदल जाएंगी। सुने जरा खबर, ये जियो न्यूज ने लगाई हुई है कि सिंध हुकूमत का असिस्टेंट कमिश्नर के लिए दर्जनों महंगी डबल कैबिन गाड़ियां खरीदने का फैसला। पंजाब के अंदर ब्यूरोक्रेट्स के लिए अरबों रुपए लगा के बंगले बनाए जा रहे हैं, वहां पर गाड़ियां ली जा रही हैं। गरीब आवाम का पैसा आप अंदाजा लगाएं किस तरीके से कहां पर लगाया जा रहा है कि 2022 के बाद रोजाना पासपोर्ट बनाने के लिए जो दरखास्तें आ रही हैं वो 45 से 50 हजार दरखास्तें मसूल हो रही हैं। लोग मुल्क छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं। लोगों को ये लगता है कि हमारा मुल्क महफूज नहीं है कि हम यहाँ पर पैसा कमाएं और सर्वाइवल हम अपनी जिंदगी का कर सकें, अपने बच्चों को पाल सकें, अपने खानदान को, अपनी फैमिली को पाल सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।